हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं केन्स के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों यही चर्चा करेंगे कि जो गिरावट है वो लगातार हमको बनती हुई देखने को मिल रही है। लगातार जो गिरावट है वो चल रही है आफ्टर Q4 नंबर्स। दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक की जो हालत है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लगभग 3-4 दिनों के अंदर ही दोस्तों 25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल चुकी है। मतलब आप लास्ट 5 दिनों में देखेंगे तो 27% ये शेयर गिरा है। तो क्या यहाँ से हम बहुत ही जल्द अब 3,000 के नीचे का भी लेवल देखेंगे? ऐसा हो क्या रहा है कि मार्केट दोस्तों इस कंपनी को लेकर इतना कंसर्न है, राइट? ये आपको मैं रीज़न बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम अंबर इंटरप्राइजेस से बात करेंगे। आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या हुआ है, ऐसा क्या नतीजे हमको आते हुए देखने को मिल गए कि इस प्रकार की गिरावट यहाँ पे आपको आती हुई नजर आई है? तो दोनों कंपनीज के ऊपर इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। एज ए डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट प्रॉपर एनालिसिस हम याद रखिएगा करने वाले हैं। तो बाय सेल के तौर पर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। एज ए डिस्क्लेमर आपको ये बता देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हम, स्पेसिफिकली मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। आज का मार्केट भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था, तो याद रखिएगा इसके ऊपर इस चैनल पर एक वीडियो आएगा जिसमें हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्या वो खबर आती हुई देखने को मिली जिसके कारण मार्केट्स पूरा रिकवर कर गया। राइट, आपने देखा ही, तो वो वीडियो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर ऊपर में दोस्तों आई बटन पे आपको भी सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं केन से। तो दोस्तों केन्स पे यही बात है कि लगातार गिरावट जो है बनती हुई देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा 3 दिनों के अंदर 25% से ज़्यादा का फॉल जो है हमको आता हुआ दिखा है। अब बात क्या है कि देखिए जो ब्रोकरेजेस है, राइट, वो भी अपना व्यू इस पर लगातार कट करते हुए नजर है। कट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पहले व्यू था उससे एक नेगेटिव व्यू, या फिर आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई पहले बाय कर रहा था तो अब कहता है कि बाय मत करो, न्यूट्रल रहो, मतलब ना बाय करो ना सेल करो। तो इसको दोस्तों रेटिंग कट करना कहते हैं। मतलब जो आपका पहले व्यू था उससे आपने कम कर लिया है। अब हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे एलारा कैपिटल ने भी आज अपना जो रेटिंग है वो कट किया और अक्यूमुलेट का भी तो टारगेट दिया है। मतलब अभी भी कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि अक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन पहले बाय की रेटिंग दी गई थी। अब हुआ क्या है दोस्तों यहाँ पर कि जो ब्रोकरेज का व्यू है वो लगातार आपको खराब होता हुआ देखने को मिल रहा है आफ्टर द Q4 नंबर्स। राइट, हमने पहले भी बात करी कि किस तरीके से ब्रोकरेज ने अपना टारगेट जो है वो कट किया। अब यहाँ पर एलारा सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी आज दोस्तों टारगेट कट किया गया। एलारा सिक्योरिटीज़ ये कहती है कि जो केन्स टेक्नोलॉजी है इसने अपनी गाइडेंस मिस करी FY26 की ऑन 3 की पैरामीटर्स। मतलब उनके हिसाब से 3 ऐसे पैरामीटर्स थे जिस पे कंपनी जो है वो खड़ी नहीं उतर पाई। पहला तो ये है कि रेवेन्यू जो है वो लगभग 36 बिलियन पर आता हुआ नजर आया, गाइडेंस लगभग 40 बिलियन की दी गई थी। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव रहा है 6 बिलियन रुपीज़। ये भी आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा खराब था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव की थी, आप नेगेटिव कैश फ्लो लेकर आ गए। और तीसरा था दोस्तों जो नेट वर्किंग कैपिटल है, जो उसके डेज होते हैं जिसको हम वर्किंग कैपिटल डेज बोलते हैं, ये भी दोस्तों करीबन 125 दिन तक पहुंच गए थे, जो कंपनी का 100 दिन का टारगेट था। तो कंपनी 3 मेजर दोस्तों कह सकते हैं जो गाइडेंस थी उसको जो मिस करती हुई नजर आई। मार्केट्स ने दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा खराब तरीके से लिया। बिकॉज एक बात आप समझिए कि जो कंपनी फ्री कैश फ्लो रख रही थी, जो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव की बात कर रही थी, वो कंपनी का दोस्तों जो OCF है वो आपको नेगेटिव होता हुआ नजर आ जाता है। और कितना, 6 बिलियन रुपीस। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन कंपनी से आप लगाकर चल रहे थे और जो आंकड़े आते हुए नजर आए उसमें अपने आप में बहुत अंतर था। और ये अंतर क्यों ज़्यादा बाजार को भारी लगा? बिकॉज ये गाइडेंस याद रखिएगा कौन प्रोवाइड करता है? कंपनी ही प्रोवाइड करती है। और कंपनी अगर अपनी बातों पे खड़ी नहीं उतर पाएगी तो दोस्तों याद रखिए मार्केट उसको बहुत पनिश करता है। अभी देखो दो चीज़ें हो रही है। एक चीज़ क्या हो रही है कि दोस्तों कंपनी जो है या तो खराब नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। अब खराब नंबर्स अगर दोस्तों Q4 की रिपोर्ट कर रही है तो उनकी तो पिटाई हमको देखने को मिल रही है। और वो शेयर दोस्तों याद रखिएगा कोई 10% गिर रहा है, कोई 15% गिर रहा है, कोई 5% गिर रहा है। ये हमको लगातार देखने को मिल रहा है। कोई कोई तो 20% भी गिर रहा है, जैसे केन्स भी गिरा था। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आपको उतने नेगेटिव नहीं दिखेंगे। मतलब नंबर्स जो है वो हो सकता है कि आपको पॉजिटिव ही दिखे, नंबर्स जो हो सकता है उसमें ग्रोथ ही दिखे, बट पॉजिटिव के अलावा जो एक नेगेटिव चीज़ हो रही है वो है दोस्तों मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस निकल कर आना। गाइडेंस जब दोस्तों नेगेटिव आ रही है तो मार्केट उसको भी याद रखिएगा पनिश करता है। और गाइडेंस का मतलब क्या है कि जो अब आगे को लेकर कंपनी आपको व्यू दे रही है कि हाँ ये हमारा व्यू है, वो नेगेटिव हो गया है। और ये एक सबसे बड़ा दोस्तों याद रखिएगा बाजार के लिए नेगेटिव फैक्टर होता है। क्यों? बिकॉज मार्केट क्या है दोस्तों, बाजार एक बात ध्यान रखिए, आपको फ्यूचर की चीज़ों को डिस्काउंट करता हुआ नजर आता है।
और अगर फ्यूचर में ही आपको नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेगी तो मार्केट उसको ऑलरेडी अब डिस्काउंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर बेसिकली आपको केन्स गिरता हुआ नजर आया। अब की रीजन सिंपल सी बात है दोस्तों कि इसकी गिरावट के क्या है, वो है दोस्तों गाइडेंस मिस। जो गाइडेंस कंपनी ने बड़ी तरीके से मिस करी मार्केट्स को, वो एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया, क्योंकि रेवेन्यू तो कम हुआ, पूरे ईयर का जो टारगेट था वो फेल हुआ। ये सब मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी बात है जो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स में कंपनी के ड्रॉप देखा गया। नेट प्रॉफिट दोस्तों लगभग 21% गिरा, एबिटा मार्जिन लगभग दोस्तों 15.6% पर आ गए। 17% का बेसलाइन गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट ने। और तीसरी चीज़ जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो एक्सप्लोड कर गई, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल गई। लगभग प्रॉफिट के ऊपर इतना असर डाला कि जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो 41 करोड़ हो गई, जो डबल थी। अलॉन्ग साइड जो कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट और शार्प सर्ज देखने को मिला डिप्रिसिएशन के अंदर, इससे भी एक्सपेंसेस करीबन 54 करोड़ तक पहुंच गए। और तीसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल में जब कंपनी का OCF 600 करोड़ नेगेटिव हो जाएगा, 600 मिलियन बिलियन रुपीज़ नेगेटिव हो जाएगा, तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा नेगेटिव खबर तो आप सुन ही कह सकते। ये एग्जैक्टली हुआ है। आगे को लेकर चैलेंजेस क्या है? आगे को लेकर चैलेंजेस है एग्जीक्यूशन और स्केल टैक्स। अब देखिए केन्स क्या कह रही है, केन्स ये कह रही है कि हम अब एग्रेसिवली एक्सपांड करेंगे और हैवी कैपिटल यानी हैवी कैपेक्स लगाएंगे सेमीकंडक्टर टेस्टिंग के अंदर, जो ओसेट फैसिलिटी होगी इनकी, और PCBs के अंदर। अब मार्केट इस बात से कंसर्न है कि इससे कंपनी को कितना ग्रोथ टैक्स पे करना पड़ सकता है। मतलब ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई भी कंपनी नई चीज़ कर रही है और कंपनी कह रही है कि हम हैवी कैपेक्स करेंगे, अब हैवी कैपेक्स का मतलब ये कि पैसा खर्च होगा और इससे कंपनी के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, कोई भी फैसिलिटी अगर आप ऑन करेंगे, शुरू करेंगे, तो रेवेन्यू हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन याद रखिए प्रॉफिटेबिलिटी आना उतना आसान नहीं होता है। प्रॉफिट धीरे धीरे करके आता है, तो मार्जिन्स क्या और नीचे जाएंगे क्या? इनका मैसिव अपफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो रहेगा, इससे हाई इंटरेस्ट डेट और यील्डिंग नियर टर्म प्रॉफिट रिटर्न्स पर भी असर पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा जो कंपनी पैसा कर्ज पर उठाएगी, और इससे होगा क्या कि जो प्रॉफिटेबल रिटर्न्स है वो भी हो सकता है कि कम हो जाए। इसीलिए याद रखिएगा, अब मार्केट जो है इसकी वैल्यूएशन को भी घटा रहा है, अब 56-57 की पी पे ट्रेड कर रहा है। और गिरावट जो है वो आपको इतनी खराब होती हुई दिख रही है कि आज देखिए 3100 का लो है, 3102 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर मार्केट खुला रहता तो बहुत पॉसिबल है कि 3100 के नीचे स्लिप हो जाता। तो इसलिए अब कल का दिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या करता है ये। बट पहले आपको मैंने कहा है कि कभी भी देखिए फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना है, राइट? उसमें हाथ कटेंगे कटेंगे, तो इसलिए बेटर है कि केन से ज़्यादा दूर रहे। क्या पास जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप भी जल जाए। तो अगेन बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। एक और कंपनी की बात करते हैं, इसका नाम है दोस्तों अंबर इंटरप्राइजेस। आज इसका दिन भी बहुत खराब रहा, 15% दोस्तों एक दिन में ये शेयर करेक्ट हुआ है। और बात यही कि ये भी आपको बिल्कुल आज के दिन के लोस के करीब ही जाकर बंद होता हुआ दिखा है। अब इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ भी दोस्तों प्रॉब्लम यही हुई कि जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था वो यहाँ पर पहली बात तो मिस हुआ, और मार्जिन प्रेशर भी आगे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया। तो ये भी देखिए कि आने वाले टाइम को लेकर जो कमेंट्री है मार्केट उस पर कितना फोकस कर रहा है, और कमेंट्री अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ही इंपैक्ट डाल रहा है। इसलिए दोस्तों आज 16% ये शेयर आपको टूटता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के जो नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले उसमें कह सकते हैं कि पहली बात तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर थे। मतलब EBITDA का आंकड़ा तो उससे बेहतर हमको आता हुआ देखने को मिला। रेवेन्यू मेजरली इन लाइन था, लेकिन उसके बाद जो दोस्तों होता हुआ देखने को मिला है कि ग्रोथ जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के अंदर वो सबड्यू रही, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे सब सिस्टम बिजनेस है इसने अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करी। रेवेन्यू भी हमको अच्छा आता हुआ देखने को मिला, मार्जिन अप फ्रंट भी ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये बात ध्यान रखिए ये हुई है कि जो कंपनी है आगे को लेकर थोड़ा सा चिंतित नजर आ रही है। ये कंपनी कहती है कि FY26 में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है वो लगभग 14% से रेवेन्यू ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, जो इन लाइन है मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से। और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है ये कंटिन्यू करेगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और डिलीवर करेगा 40% रेवेन्यू ग्रोथ। रेलवे डिवीजन 19% से ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, मैनेजमेंट का मानना है 30 से 35% तक ग्रो करेगा। और ये जो क्वार्टर है इसमें एक एक्सेप्शनल वन टाइम इंपेयरमेंट भी था रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शिवालिक अलॉन्ग विद लॉसेस फ्रॉम अ जॉइंट वेंचर। लेकिन बात वही है कि जो मैनेजमेंट का दोस्तों आगे इस समय को लेकर गाइडेंस है वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव देखने को मिला। अब मार्केट में गिरावट क्यों है, मतलब इस तरीके के साथ शेयर गिरा क्यों? पहली बात तो देखिए मार्जिन जो गाइडेंस थे वो स्लैश हो गए। मैनेजमेंट ने वॉर्न किया है कि जिस तरीके से लगातार कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही है, स्पेशली कॉपर की, इससे एक टेम्परेरी मार्जिन पेन देखने को मिल सकता है 50 से 100 बेसिस पॉइंट का इनके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। दूसरा, कंप्रेसर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी दोस्तों आज सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया। सरकार ने रिसेंट गवर्नमेंट मैंडेट में कहा है कि जो एयर कंडीशनर कंप्रेसर है
इसके इंपोर्ट पे दोस्तों सरकार ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाए और ये लगभग एट 30% है ऑफ FY25 वॉल्यूम्स। तो इससे एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है लाइक अंबर, वोल्टास, ब्लू स्टार, इन सब पर भी इंपैक्ट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। प्लस कंपनी के थोड़े से कैश फ्लो वीक होते हुए नजर आए। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो थे वो श्रैंक हो गए फ्रॉम 711 करोड़ टू 240 करोड़। तो ये भी दोस्तों थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी जो थी वो बढ़ती हुई नजर आई। तो इसके कारण भी याद रखिएगा आज अंबर इंटरप्राइजेस का हाल इस तरीके का होता हुआ दिखा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए मैनेजमेंट के गाइडेंस को अगर कोई मिस करता है, फिर मैनेजमेंट का कमेंट्री नेगेटिव आता है, तो मार्केट्स दोस्तों उसको भी तेजी से गिरा रहा है, जो आज अपने अंबर इंटरप्राइजेस का देखा है। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, उसी तरीके से बिल्कुल लीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।